नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आर के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आर का लोगो ही है एंडलेस एनर्जी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। ये कंपनी का मिशन और विजन क्या है? टू फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर एक्सिलरेटेड ग्रोथ फॉर द एनरिचमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। दोस्तों ये कंपनी बेसिकली गाँव में और शहरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग होती है ये वो ध्यान देती है दोस्तों। और ये हमारी एक PSU कंपनी है और इनका मेन धंधा ही यही होता है कि ये लोग पावर के लिए वायरिंग का काम करती है। और हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम लोग इस कंपनी के बारे में जानें और देखें कि हम लोग डिविडेंड के रूप में इस कंपनी से मतलब कंपनी कितना दे सकती है और ये कंपनी PSU वाली कंपनी इतना आगे ज़्यादा ग्रोथ क्यों नहीं करती। तो दोस्तों इसका सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि ये गवर्नमेंट के अंडर कंपनी आती है। तो जो गवर्नमेंट के अंदर आती है उनका काम होता है लोगों को सर्विस देना। ये लोग बेसिकली उतना खुद को एक्सपेंड करना और प्रॉफिटेबल बिजनेस बहुत ही कम PSU कंपनी है जो ऐसा देखती हैं। और REC उसी में से ही होता है। तो अगर उनको कभी लॉस भी हो जाए या फिर कोई घाटा भी हो जाए तो बट ये लोग पब्लिक की भलाई के लिए होती है। तो वो लोग कभी ऐसे नहीं देखते कि इसमें ये लोग अपना प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं। बट हाँ दोस्तों इनकी कमाई बहुत अच्छी होती है और ये लोग जितना एक्सपेंड करने पे ध्यान नहीं देते, R&D पे ध्यान नहीं देते, उतना वो लोग अपना डिविडेंड अच्छा खासा अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं ताकि वो लोग भी सेटिस्फाइड रहें। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए हम लोग इसके फंडामेंटल चेक पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि REC का स्टॉक फिलहाल 145 में ट्रेड हो रहा है। तो देखिए ओपनिंग हुई थी इसकी 153 पे और क्लोजिंग हुई थी 145। इसका मतलब मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत चली ही थी एक दिन में। और हम लोग अगर एक मंथ का चार्ट देखें तो देखिए दोस्तों 1.5% नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है। एक साल में दोस्तों कंपनी भागी है अच्छी खासी 6.98% रिटर्न दे रही है। देखिए दोस्तों कोविड में कंपनी टूट के 83 तक आ गई थी। और दोस्तों PSU कंपनी अगर आपको डिविडेंड के रूप में लेना होता है तो आपको ये भी देखना होता है कि ये सही टाइम कौन सा होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टॉक अपने डिविडेंड के रूप में चाहिए था तो दोस्तों ये बहुत सही टाइम था जब ये कंपनी टूट के 80-90 तक मिल गई थी। और वहीं अगर आप इसका एक स्टॉक लेते हैं, मान लीजिए आपने 90 का एक स्टॉक लिया और जल्दी से हम लोग इसके डिविडेंड पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों आपने 90 का एक स्टॉक लिया और 2020 में ही कंपनी ने 17 रुपये दे दिए हैं। इसका मतलब अपने 90 रुपये डाले और 17 रुपये आपको वापस साल दर साल मिल रहे हैं, वापस मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप ऐसे डिविडेंड वाली कंपनियों के फ़ायदे कि वो छोटे वैल्यू पे मिलती हैं। ऑल्दो अगर आप सोचें कि वो मल्टी बैगर बन जाएंगी तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बट हाँ वो डिविडेंड के रूप में आपके लगाए हुए पैसे या फिर उससे भी ज़्यादा आपको दे दी रहेंगी। देखिए दोस्तों अगर वहीं हम लोग अगर 5 साल में देखें तो कंपनी ने 83% ग्रोथ दिखाया है और जब से स्टॉक हुई लिस्ट हुई है तब से लेके अब तक 140। तो दोस्तों हम लोग इसे उतना ज़्यादा नहीं मानेंगे क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होंगी जो 4000-5000% बढ़ चुकी हैं। बट दोस्तों जैसे हम लोगों ने पहली बात कर ली कि ये PSU स्टॉक है तो हम लोग इससे उतना ज़्यादा मल्टी बैगर ग्रोथ का संभावना नहीं रखेंगे। हम लोग उससे बस डिविडेंड के रूप में ही देखेंगे। और आपको कभी भी ऐसे स्टॉक में मल्टी बैगर सोच के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहला रूल आप याद कर लीजिए। चलिए अब जल्दी से हम लोग इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों करंट वैल्यू प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू और रिटर्न वर्सेस FD बेहतरीन रिटर्न देती है FD से बहुत ज़्यादा। और डिविडेंड हम लोगों ने देख ही लिया। एंट्री पॉइंट इज़ अ गुड टाइम टू कंसीडर एज द स्टॉक इज़ नॉट इन ओवरबॉट जोन। ये देखिए दोस्तों बहुत महीनों से इसका कंसोलिडेशन चल रहा है, एक वीक एक महीना, तो मैं भी समझता हूँ कि अच्छा टाइम है। और रेड फ्लैग कंपनी के खिलाफ कोई रेड फ्लैग नहीं है। हम लोग PE बाद में देखते हैं इस कंपनी का। हमारे 100% एनालिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट रह सकते हो। तो जैसे हम लोगों ने कंपनी का धंधा देख लिया कि क्या करती है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है और गांव में और शहरों में। दोस्तों इसका रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि बढ़ता ही रहता है इस कंपनी का, इसमें कोई कटौती नहीं होगी क्योंकि दोस्तों अभी भी बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे एरिया है जिसको अभी इलेक्ट्रिफिकेशन होना बाकी है। और दोस्तों इंडिया जैसी कंपनी में जहाँ इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा पॉपुलेशन है और ज़्यादातर हमारे 60% भाई लोग फार्मर्स हैं और वो लोग खेती बाड़ी करते हैं और गांव एरिया में रहते हैं, तो वहाँ भी दोस्तों अभी इलेक्ट्रिफिकेशन 100% नहीं हुआ है। तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि ये कंपनी कभी प्रॉफिट देना कम कर सकती है या फिर डिविडेंड में कम जाएगी या फिर कंपनी बोलेगी हम घाटे में जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता ऐसा कभी होने वाला है। प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो दोस्तों 6 महीनों से कांस्टेंट रही है। लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग है कंपनी की और म्यूचुअल फंड ने भी अपना शेयर कांस्टेंट ही रखा है, कुछ बढ़ाया या फिर घटाया नहीं है। दोस्तों अगर हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो बेहतरीन 52.63% गवर्नमेंट होल्ड करती है क्योंकि वो प्रोमोटर हैं, ये PSU कंपनी है। तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है 9.45। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग हम और आप जैसे लोग 12% इन्वेस्टेड है दोस्तों। तो देखिए ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 26.37।
दोस्तों हम लोग क्वार्टरली देखें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग कॉन्स्टेंट रही है जुलाई क्वार्टर के बाद से, और प्रमोटर होल्डिंग भी कॉन्स्टेंट है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग दोस्तों वो भी कांस्टेंट है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में हम लोग देख सकते हैं सितंबर 2019 से सितंबर 2020 में थोड़ी बहुत कटौती हुई है। आप देख सकते हैं 3% कटौती की गई है। हम लोग देखते चलिए इसके हम लोग थोड़े नंबर्स देखते हैं सेल्स के। तो देखिए दोस्तों यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैप है 28,775 करोड़, एक मिड कैप कंपनी है ये, और करेंट प्राइस है 146 का, और बुक वैल्यू देखें तो 213, तो बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेंड कर रही है कंपनी। साल का हाई बनाया था 157 और लो बनाया था 78, और स्टॉक का पी है 4.25। दोस्तों PSU कंपनी का आप स्टॉक इतने ही रेंज में देख सकते हो, और रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉय ROC 8.67 है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा बना है कंपनी ने 14.25। और दोस्तों फेस वैल्यू फिलहाल 10 है। जैसे मैंने आपको बताया कि PSU स्टॉक उतना ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, तो प्रोमोटर को स्टॉक को तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं फिलहाल। अभी ही ओवरबॉट जोन में नहीं गए हैं, अभी ही फेस वैल्यू 10 पे ही बहुत कम प्राइस है एक स्टॉक का। तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि अभी आने वाले कुछ सालों पे इनका स्प्लिट होने की कोई संभावना है। और हम लोग अगर जल्दी से प्रोज में देखें तो दोस्तों ट्रेडिंग एट 0.68 टाइम्स ऑफ इट बुक वैल्यू, और अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी 7.55% डिविडेंड। और हम लोग कॉन्स में देखें तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और पुअर सेल्स ग्रोथ, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये रही REC कंपनी, और PE इसका है 4.25, और बाकी सारे देखिए लिस्टेड इनके फाइनेंस के ही बाकी PSUs कंपनियां हैं, और आप सबका PE देख सकते हैं सिंगल डिजिट में ही है। और हम लोग ये देख सकते हैं, चलिए सेल्स पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, करोड़ में है नंबर। तो सितंबर 2020 से दिसंबर 2020 में सेल्स इंक्रीज़ हुई है 9,85,000 करोड़ है। और हम लोग देख सकते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 91%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा बहुत घटा है, और नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ है सितंबर से दिसंबर क्वार्टर में। दोस्तों ऐसी कंपनी पे मेरा टेक यही रहेगा कि अगर आप डिविडेंड प्रेमी हैं, और दोस्तों डिविडेंड वाले स्टॉक में भी आपको एंट्री करने का एक बहुत सही समय देखना होता है। मान लीजिए दोस्तों अगर आपने अभी ले लिया 154 पे, और हम लोग इस कंपनी का इतिहास देख सकते हैं कि ऊपर नीचे होती रहती है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ ले लिया होता 185 पे, वहीं भले आपको डिविडेंड मिल रहा है, बट जब अपना पोर्टफोलियो चेक करोगे तो दोस्तों मान लो अभी 85 पे होती तो आपको तो लॉस ही हो रहा होता। मान लो आपने 1 लाख का ले लिया होता तो आपका 50% तो ऐसे ही लॉस में चल रहा होता। तो दोस्तों सही टाइम भी ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड के टाइम जो कंपनी 80 की मिल रही थी, भले हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आपने थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हमको मिलना ही चाहिए। भले डिविडेंड मिल ही रहा है, बट प्रॉफिट भी हमें देखना चाहिए कि कौन सा सही टाइम है। तो दोस्तों अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रहते हुए रखोगे तो ये स्टॉक बहुत अच्छा फ़ायदा दे सकता है, और साल दर साल आपको डिविडेंड बढ़ाता रहेगा। और आप भी अपने स्टॉक को जब भी नीचे मिले तो इसको बढ़ाते रहिए, और डिविडेंड के रूप में एक अलग से इनकम आपके बैंक अकाउंट में हर साल डिविडेंड के रूप में आती रहेगी। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार।